हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का नेक्स्ट लेक्चर जो हम आज इस वीडियो में लाए हुए हैं। यहाँ पे हम एवरेज और एज पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले जो वीडियो स्टार्ट किए हुए थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा था। अनुपात एवं समानुपात कंप्लीट हो चुका है एक चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। इसका वेटेज ज़्यादा है, लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। तो आज से हमारा ये सीरीज़ चालू होता है। ये भी 2-3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर में, ठीक। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारा मैथ A to Z सीरीज़ चल रहा है और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा जो रेशियो का था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे MTS SI जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में वो सारा कुछ इसमें कवर कर लेंगे। एकदम बेसिक से हम कंप्लीट करते हैं इसमें और एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं सारे लेसन्स को। तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक अभी चल रहा है, फिर उसके बाद एडवांस भी हम स्टार्ट करेंगे। तो 3 डेज़ हमारा रीजनिंग चलता है और 3 डेज़ हमारा मैथ चलता है। तो मैथ हमारा आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे को भी मैथ चलेगा क्योंकि 2 दिन गैप हो गया था, वीडियो नहीं आया था 1-2 दिन। तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा इधर बीच नेटवर्क प्रॉब्लम था तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो इसमें हम सेटिंग में लगा दिए। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे एवरेज एंड एज। तो इसमें हम क्या जानते हैं? पहली बात, आप लोग एवरेज जानते होंगे, बहुत पहले वाले क्लास में पढ़ चुके होंगे या फिर फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं एवरेज का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एवरेज होता है और उसके फॉर्मूलाज वगैरह क्या होते हैं। कुछ मेथड बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग उससे सीख जाएंगे कैसे एवरेज के क्वेश्चन हैंडल करना है। तो पहला हमारा दिया हुआ है एवरेज का फॉर्मूला जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। एवरेज मतलब औसत, औसत बराबर कुल संख्या का योग अपॉन में कुल संख्या। मतलब कि अगर ये हमारा एग्जाम्पल में दे दिया 7, 10, 15, 13, 20, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। अब इसको हम एवरेज इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। इसके 2 मेथड बताएंगे आप लोगों को। पहला मेथड हमारा क्या है? पहला मेथड हम इससे समझते हैं। पहला आप लोगों को क्या बताएं कि इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा क्या है? औसत बराबर कुल संख्या का योग अपॉन में कुल संख्या। मतलब ये पूरा संख्या जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, तो हम एवरेज लिखने के बाद पूरा संख्या लिख लेंगे, ठीक। पूरा संख्या लिखने के बाद हम अपॉन में करके एक एक संख्या को काउंट करेंगे कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक। जितना हमारा योग दिया है हम इसको ऊपर में लिखेंगे और जितना हमारा संख्या दिया हुआ है हम उसको नीचे में लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे संख्या, इसका हम योग कर लेंगे। मतलब इसको हम प्लस कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे। इसको हम प्लस करने के बाद जितना हमारा आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो हम 7, 10, 7 + 10 + 15 + 13 + 20 ये सबको हम प्लस करेंगे। उसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 65, ठीक। 65 आने के बाद हम क्या करेंगे? जितना हमारा ये संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे नॉर्मली। 5 लिखने के बाद इसमें हम भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारा 13 आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसका हमारा एवरेज निकल के आ गया 13, मतलब औसत हमारा आंसर हो जाएगा 13। इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहेगा जितना भी आप लोगों का
एवरेज निकालना रहेगा। यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन ये 7, 10, 15, 13, 20, ठीक। ये आप लोगों का क्वेश्चन दे दिया है, इसका एवरेज पूछ देगा। तो आप लोगों को एवरेज बराबर में कुल संख्या का योग करना है, ठीक। मतलब जितना भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोगों को ऊपर में लिख लेना है। फिर उसके बाद भाग का चिन्ह लगा देना है, मतलब अपॉन में करके जितने भी संख्या हैं उसको काउंट करेंगे एक एक 1 बाई 1। और 5 है, 6 है, 10 है, जितने भी संख्या हैं हम उसको अपॉन में करके लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा 5 संख्या दिया हुआ है तो हम काउंट करके यहाँ 5 लिख लेंगे। जितने भी संख्या ऊपर में दिए हुए हैं सबको हम एक एक बाई 1 बाई 1 हम लिखते चलेंगे, ठीक। सारा लिखने के बाद हम सभी को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा 65 आ जाएगा। 65 के बाद यहाँ जो 5 है नॉर्मली हम इसको लिखेंगे, फिर इसको कटाएंगे। कटाने के बाद मतलब इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारा 13 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। अब दूसरा वाला मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हमें सेम ऐसे ही करना है। इसमें कुछ ट्रिक लगाना है। देखिए, हम ये वाला डेरिवेशन मेथड इसको बोलते हैं। डेविएशन मेथड में क्या होगा कि आप कोई भी एक संख्या का एवरेज लेंगे और उससे हमें सॉल्व करना है। मतलब देखिए, अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस मेथड से करिएगा। इसमें ये फ़ायदा होता है इस मेथड में कि आपका जितना भी लंबा क्वेश्चन दे दिया रहे अंकों में, तो आप लोग इसका मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा 7, 10, 15, 13, 20 ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम एवरेज मान लेते हैं 15, ठीक। हम 15 एवरेज मान लिए। एवरेज हमारा 15 है, ठीक। और ये हमारा क्या है, डिवीज़न मेथड है। तो डिवीज़न मेथड में हम क्या करेंगे कि 15 इसको हम एवरेज मान लिए हैं, ठीक। डिवीज़न मेथड में हम 15 इसको एवरेज मान लिए। तो 15 एवरेज मानने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस कि अब जितना भी यहाँ संख्या दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ 15 ही ले रहे हैं, तो आप भी 15 ले सकते हैं। आप यहाँ कोई भी संख्या एवरेज में मान सकते हैं, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि 15 ही मानना है। आप यहाँ पे 13, 12, 11 कुछ भी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन एवरेज लेने के बाद ये देखना है कि उस संख्या से कितना ये ज़्यादा है या कम है। मतलब हम यहाँ पे 15 एवरेज लिए हुए हैं, तो हम यहाँ देखेंगे साथ में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 15 आ जाए, ठीक। तो हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा अब फिर हम अगला वाला देखते हैं। 10 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 15 आ जाए। तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले से ही 15 है, तो 15 में हम 0 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक। उसमें कोई संख्या ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है 15 में। अब अगला दिया हुआ है यहाँ पे 13 है। अब 13 में ऐसा क्या संख्या ऐड करें कि हमारा 15 आ जाए। तो 2 हम संख्या ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 20 है। 20 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा यहाँ पे 15 आ जाए, ठीक। तो 5 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ आप प्लस कर रहे हैं वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ आप माइनस कर रहे हैं वहाँ प्लस लगाना है, ठीक। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। यहाँ पे इतना हो गया, इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या करना है, नॉर्मली जो जो कट रहा है उसको कटा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस कट रहा है, तो यहाँ पे 5 और 5 ये दोनों हमारा कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मली माइनस लिख लेंगे, ठीक। और हमारा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 + 2 मतलब 10, ठीक। और यहाँ माइनस 10 अपॉन में यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो 5 लिखेंगे। फिर इसको हम एक दूसरे से भाग देंगे। भाग देने पे हमारा 2 आएगा। अब यहाँ पे जो माइनस है, -15 यहाँ 15 है और -2 है, ठीक। अब -15 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो नॉर्मली हमारा आंसर 13 आ गया, ठीक। तो डिवीज़न मेथड से भी हम लोग ये आंसर ला सकते हैं। तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी,
ठीक। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोग इससे लगाइए, अगर नहीं याद है, ज़्यादा संख्या दिया हुआ है उसमें, तो आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करिए। ठीक, चलिए एक बार फिर बताते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को संख्या देख लेना कितनी संख्या है, जितनी संख्या रहेंगी हम इसको अपॉन में लिख लेंगे। फिर एक एवरेज ले लेना है, इसमें से इन्हीं संख्याओं में से लेना है। पिछले हम जो अभी बताए थे आप लोगों को, उसमें बताएं 12 भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग इसमें एक संख्या लेंगे, इसी में चूज़ करेंगे। कोई भी 20 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ठीक, कुछ भी संख्या लेके आप इसमें एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 15 लिए हैं। 15 लेने के बाद हम इसमें क्या किए हैं, 15 यहाँ पे एवरेज ले लिए, 15 यहाँ एवरेज ले लिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये सारी संख्या उससे कितनी ज़्यादा है, कितने कम है। जो प्लस रहेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, जो माइनस में रहेगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक, ये ध्यान में देने वाली बात है। तो यहाँ पे आप लोग ये काम करेंगे, जो भी प्लस में है उसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे, जो माइनस में उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हम यहाँ पे 15 प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो फिर 8 जितना, मतलब 7 में हम कितना प्लस करें कि हमारा 15 आ जाए। तो हम इसमें 8 प्लस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो हम इसमें क्या किए हैं, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक, अगला ऐसे ही है, 10 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा 15 आ जाए। तो हम यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 5 प्लस किए हैं, फिर 15 यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ पे 5। ठीक, तो जहाँ प्लस लगाना है वहाँ माइनस लगाएंगे, जहाँ माइनस लगाना है वहाँ प्लस लगाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये सारा जो दिया हुआ है नंबर, उसको हम काउंट करेंगे 1 बाय 1, जितना दिया हुआ उसको अंडर में लिखेंगे। फिर इसको हम एक एक कटाएंगे, जितना भी यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन का। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो संख्या लिखे हुए हैं तो यहाँ पे इसको एक दूसरे से कटाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको कटा लिए, सेम था तो हमारा 5 कट गया। और यहाँ प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख लिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ एवरेज हमारा 15 रहेगा। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ एवरेज हम 15 लिए तो 15 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको कटाए, इसको कटाए, 5 कट गया, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा दिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 2 कितना हुआ, 10 अपॉन में। फिर संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर इसमें हम भाग देंगे, भाग देने पर हमारा कितना आएगा, 5 5 2 10, 2 बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 15 है, यहाँ माइनस लगाए थे, -2, मतलब 15 माइनस 2, तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए 13 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी यही आंसर आया था, ये भी यही आंसर आया। ठीक, तो आप किसी मेथड से लगाइए, दोनों मेथड ही अच्छा है, आप लोग दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ये डिवीज़न मेथड है और आप लोगों का फॉर्मूला के बेस्ड आप लोग लगा सकते हैं। बहुत इजी है, इससे बेसिक आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से इसे पढ़ा रहे हुए हैं। और फर्स्ट टाइम ये वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं कि बहुत बच्चे मतलब कहीं नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, उनको समझ में नहीं आता है, लोग बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाते रहते हैं, उसी बेस पे पढ़ाते हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आप लोगों को करना है, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग नॉर्मली कर लेंगे। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करिए, और वो अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे अभी यही बताएं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया आप लोगों के एग्ज़ाम में तो आप लोग इस मेथड से भी कर लेंगे, और इस मेथड से भी ज़्यादा लॉन्ग दिया रहेगा अगर मतलब कि 10 15 5 6 ऐसे करके 5 तो आप लोग नॉर्मली लगा ही लेंगे। मान लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं रहता है आप लोगों के पास, तो आप लोग कोई भी जो आप लोगों को ईजी लगे, टाइम टेकिंग ना लगे, वो आप लोग इसमें यूज़ करिए और जल्दी से जल्दी उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो अब अगला देखते हैं। आज हम बस यही आप लोगों को मेथड बताएंगे थोड़ा थोड़ा, और कैसे करना है आप लोगों को यही सब बताएंगे। फिर उसके बाद आप
कल हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम क्वेश्चन करा देंगे। तो पहले आप ये इसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को बेसिक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे जो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, ठीक। तो आप लोग इसको कॉपी में भी अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आप लोग अपना एग्ज़ाम का डेट भी लिख दीजिए कब है आप लोगों का एग्ज़ाम, तो हम उसके बेस पे थोड़ा जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं और डेली, क्योंकि 3 रीजनिंग का और 3 मैथ का, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, वीडियो लेंदी हो जाता है, तो ज़्यादा लेंदी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा कम माइंड में आपका जितना हो सके, जितना पढ़ा सके एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम पूरा एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ से आप लोगों को बेस है वहाँ से पकड़ आप लोगों का मजबूत हो। तो इसी तरह हम इसी क्वेश्चन को हम 13 मान के किए हैं, और यहाँ पे आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे स्लाइड बनाकर पहले चलाते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम टेकिंग ज़्यादा टाइम ना ले ये वीडियो, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा जज मत करिएगा कि पहले से लिख कर लाती हैं, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। आप लोगों को समझने से मतलब है, आप लोग समझने पे फोकस करिए। जहाँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट लगे, समझ में आए, उसको आप लोग देखिए, जो आप लोगों के माइंड में घुसे, ठीक। तो फालतू आप लोग इधर का उधर का न देखने से अच्छा एक वीडियो पे टिके रहें, एक कंटेंट को देखिए, एक कंटेंट को फॉलो करिए। उसका PDF भी जाएगा आप लोगों का टेलीग्राम पे। हम सोच रहे हैं कि एक कंबाइंड वीडियो बना दें और एक कंबाइंड PDF भी बनाकर डाल दें टेलीग्राम पे, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए। और चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा 13 ले रही हैं, अगर हम एवरेज का 13 ले रही हैं, 13 एवरेज ले रही हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज लेने के बाद इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कट रहा है। 7 13 है, अब 13 में ऐसा हम क्या प्लस करें कि हमारा 7 में ऐसा क्या प्लस करें कि 13 आ जाए, ठीक। 7 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 6, ठीक। 10 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा 13 आ जाए, तो 3 प्लस करेंगे। 15 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा 13 आ जाए, 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस लगाना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लगाना है, ठीक। फिर यहाँ पे हम 13 तो 13 है ही, यहाँ पे 0, ठीक। फिर 20 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा 13 आ जाए, तो मतलब 7 हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, ठीक। फिर इसको आपस में हम कटाएंगे, मतलब यहाँ पे हो गया 3 2 5, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, ठीक। ये हम आपस में कटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। आप लोग कटा के देख लीजिएगा, कटाने के बाद पूरा 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 13 में हम प्लस 0 करें माइनस 0 करें तो बात एक ही आएगा, 13 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और ये बस ऐसे ही नॉर्मली कटाना है आप लोगों को, इसको प्लस करके कटाना है या माइनस करके कटाना है, बस कैसे भी कटाना है, ठीक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हम सोच रहे हैं कल कराएं, और इसमें थोड़ा टेक्निकल है चीज़ें, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लाएंगे आप लोगों का क्वेश्चन कराएंगे और 3-4 मेथड बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।